देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत विभव के बारे में। विभव किसे बोलते हैं? ये एक पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल, जिसको भी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? भी से। देखिए, हमने पढ़ा था आवेश। आवेश जब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होता है तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसमें हम विभव क्या होता है वो देखते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है। क्या है? ए है। क्या है ये? ए है। किसी एक कूलम आवेश को, क्या, एक कूलम आवेश को किसी बिंदु पर, कौन बिंदु पर? मान लीजिए बोल रहे बिंदु ए है, तो किसी बिंदु पर कहाँ से? अनंत से। कहाँ से? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी से। इंग्लिश में इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी से किसी बिंदु ए पर लाने में कुल किया गया कार्य कितना? लाने में एक कूलम आवेश प्रति इकाई आवेश को, कितने को? प्रति इकाई आवेश को बिंदु ए पर, कहाँ से? अनंत से। और एक बात समझ लीजिए, फिजिक्स की दुनिया में, यानी कि भौतिकी की दुनिया में, ये नोट करके आप लिख लीजिए, अनंत पर, इन्फिनिटी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। इन्फिनिटी पर विद्युत विभव, यानी कि इन्फिनिटी पर किसी चीज़ का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो हम देखते हैं अनंत पर, देखिए भी ए, मतलब कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे हमेशा। तो भी ए कहाँ ले आए? देखिए फाइनल यहाँ है ना, यहाँ पहुँचे। मान लीजिए यहाँ से चलते चलते हम कहाँ पहुँचे? ए पर पहुँचे। तो फाइनल ए पर पहुँचे ना, कहाँ से ले आ रहे हैं? भी बी के, यानी कि इन्फिनिटी हो सकता है। तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इसका मान क्या होता है? आप जानते हैं, शून्य होते। क्या ले आए हम? आवेश ले आए, यानी कि आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज ही तो ले आए जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और ले आने में हम कुछ किए हैं ना, यानी कि वहाँ से यहाँ ले आए तो उसको कार्य बोलते हैं। क्या किए है? कार्य किए है। क्या किए है? कार्य किए है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। इंग्लिश में उसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क किए है। तो देखिए, इन्फिनिटी से किसी बिंदु ए पर लाने में ये किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए, भी ए इन्फिनिटी पर हम बोले हैं कि माइनस करेंगे। क्या बोले हैं कि इन्फिनिटी पर मान क्या होता है? यहाँ देखिए मान क्या होता है? शून्य होता है। शून्य लिख दिए। अब देखिए डब्लू को डब्लू लिख दे, क्योंकि वर्ग किया गया कार्य, और क्या होता है? चार्ज। तो भी जीरो गया, तो भी ए बराबर डब्लू बाई क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यही फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हो गया? एक। अब देखिए इसका हम डिफिनेशन समझते हैं। प्रति एकांक आवेश को, क्या, प्रति एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से, इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, यानी कि पोटेंशियल कहलाता है। अनंत पर विद्युत विभव क्या लिया जाता है? शून्य लिया जाता है। अब तो आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ए बिंदु इसलिए लिखे, भी ए एक लिए इसलिए लिखे, ए मतलब कि ए बिंदु पर ला रहे हैं। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, भी बराबर डब्लू बाई क्यू। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप हमेशा याद कर रखे रहिए, यानी कि ये भी आई है। इससे हम डिराइव कर सकते हैं एक और फार्मूला। देखिए डब्लू क्यू, अगर वर्क पूछ दिया जाए तो देखिए मैथ की दुनिया में डब्लू, डब्लू को यहीं रहने दिए। इधर ये क्या है? भागा में, डिवीजन में, तो इधर जाएगा क्या होगा? क्या हो जाएगा? इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, गुना में हो जाता है। भी को भी रहने दिए, यहाँ से यहाँ गया तो ये क्या हो गया? गुना में हो गया। समझ में आया आपको? क्या हो गया? ये गुना में हो गया। तो इसको लिख सकते हैं डब्लू बराबर क्यू भी, डब्लू बराबर क्यू भी। ये भी क्या हो गया? भी है। ये हमेशा आपको याद रखना होगा, इसे आपको कभी भी नहीं भूलना होगा। अब देखिए, जो हम कार्य करते हैं ना, जो हम कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा का क्या होता है? लॉस होता है। एनर्जी का क्या होता है? हानि होता है। एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का क्या होता है? हानि होता है। तो ऊर्जा ये डब्लू है ना, इसका क्या हो गया? जो कार्य किए इसमें हम ऊर्जा का क्या कर दिए? हानि कर दिए। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें कहता है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो हम जो कार्य किए ना, यानी कि ये जो आवेश को ले आए, इसमें हमको ऊर्जा लगा, एनर्जी लगा। यही ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है, यानी कि विद्युत स्थित ऊर्जा में। क्या? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह आप याद रखिएगा। तो ये जो कार्य होता है ना, तो कहीं पूछ देगा इसका ऊर्जा कितना हुआ, तो यही डब्लू को ही हम क्या
यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यू बराबर v इंटू क्यू, v इंटू क्यू। यही अगर कहीं ऊर्जा पूछ लिया जाए कि एक आवेश को दूसरे यहाँ तक लाने में कुल क्या गया ऊर्जा क्या है, तो उसको हम v इक्वल टू यू इक्वल टू वी इंटू क्यू इस तरह कर सकते हैं। तो आपको ये भी फार्मूला याद रखना होगा। 3 फार्मूला आपको यहाँ हो गया, v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, यू बराबर वी क्यू। ये दोनों सेम है, वर्क जो करते हैं उसी को हम ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए हम इससे आगे बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। आपने ये देखा कि v बराबर क्या, इधर देखिए v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये आपने देखा ना, v बराबर क्या डब्ल्यू बाई क्यू। तो देखिए W का मात्रक क्या होता है, यानी कि वर्ड का मात्रक क्या होता है, जूल, आप पढ़े हुए जूल। और चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। और इसको V से डिनोट करते हैं। तो सीधा वो पूछ लिया जाए विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। समझ में आ गया, विभव का ऐसे मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। यह हमेशा 1 नंबर में हैशटैग कर दे रहे VVI, मतलब कि हमेशा 1 नंबर में पूछ लेती है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है। अब पूछता है एग्जाम में कि 1 वोल्ट किसे बोलते हैं, क्या 1 वोल्ट किसे बोलते हैं। तो देखिए 1 लिख दीजिएगा, जूल लिख दीजिएगा, 1 कूलम लिख दीजिएगा। इसका डिफिनेशन देखिए, 1 कूलम आवेश को, क्या 1 कूलम आवेश को लाने में कुल किया गया कार्य जब 1 जूल होता है, कितना होता है, 1 जूल होता है, तो उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। कितना वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा 1 कूलम, कितना ये बोल रहा है, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश है लाने में कुल किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, क्या हो 1 जूल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। ये VVI है, आप इसका डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं। हमने अभी अब तुमको समझाया विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव, जिसको V से डिनोट करते हैं। इससे आगे हम एक और टॉपिक को डील करते हैं। अब समझते हैं विभवांतर, क्या विभवांतर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। इसको हमेशा किससे लिखा जाता है, डेल्टा V से। किससे लिखा जाता है, डेल्टा V से। हमेशा इसको डेल्टा V से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ हमने देखा था कि क्या देखा था, बिंदु A पर ला रहे थे, कहाँ ला रहे थे, बिंदु A पर, कहाँ से, इन्फिनिटी से। कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पर मान क्या होता था, 0 होता था। तो इन्फिनिटी से A पर लाने में कुल किया गया कार्य क्या कहलाता था, विभव कहलाता था। यहाँ इस तरह नहीं होगा, यानी कि यहाँ किसी बिंदु A से, ये मान लीजिए बिंदु A है, ये क्या है, बिंदु B है, क्या है, बिंदु B है। तो बिंदु A से B पर, कहाँ, बिंदु A से B पर 1 कूलम आवेश को, कितना, 1 कूलम आवेश को ले जाने में कुल किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर। क्या होता है, अंतर होता है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, हमने अभी आपको यहाँ समझाया कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अब देखिए बिंदु A से कहाँ ले जा रहा है, B पर, तो पहुँच कहाँ रहा है, B पर पहुँच रहा है ना। तो इसमें हमेशा फाइनल में से घटाएंगे, B भी माइनस, B क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बिंदु B पर। और कहाँ से लिया, A से। समझ में आएगा। और क्या ले आया, देखिए लेके आया क्या, चार्ज, जिसको Q से डिनोट करते हैं। और चार्ज लेके आए तो किए क्या, कार्य, जिसको W से डिनोट करते हैं। समझ में आया। तो इसका फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो गया, जिसको हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। डेल्टा V, हमेशा डेल्टा V से इसको डिनोट किया जाता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक क्या होता था, वोल्ट होता था। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक मतलब डिफिनेशन देख ले रहे हैं। अब एक मरतबा हम, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। एक मरतबा हम डिफिनेशन फिर से देख ले रहे हैं, क्या है इसका डिफिनेशन, क्या है, विभवांतर। क्या, विभवांतर, जिसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस। प्रति एकांक आवेश को, यानी कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से, यानी कि एक बिंदु A है से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु B मान लीजिए, ले जाने में किया गया कार्य, क्या कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम इससे और आगे बात करते हैं।
अब देखिए एक टॉपिक है आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में, एमीटर, क्या करके, एमीटर करके। एमीटर के बारे में हम पढ़ते हैं कि एमीटर किसे कहते हैं। देखिए एक हम सर्किट बनाते हैं, एमीटर कुछ नहीं है, एमीटर कुछ नहीं है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, क्या प्रवाहित होता है, विद्युत धारा। यहाँ देखिए जो धारा प्रवाहित होता है उसको हम मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, क्या यंत्र का, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। जैसे में गाड़ी के में जो स्पीड होता है कि हम कितने स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं, उसको मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। आपका टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर होता है। ये जो यंत्र होते हैं जिससे मापते हैं, डिवाइस होते हैं, उसको वैसे ही, सिर्फ वैसे ही विद्युत धारा यानी कि इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसको मापने के लिए एक यंत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। जिसकी देखिए यहाँ पे, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है, क्या मापी जाती है, करंट मापी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये एक सर्किट है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव है। इस सर्किट में पहले इसे समझने के पहले हम ये समझते हैं कि एमीटर का चिन्ह इस तरह होता है। हमेशा इस तरह हम एमीटर को दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, बीच में ए लिखा होता है। ये जहाँ भी दिखेगा तो ये समझिए क्या है, एमीटर है। क्या है, एमीटर है। इंग्लिश में मैंने लिख दिया एमीटर है, समझ में आएगा। ये हमेशा किसी सर्किट में श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। अब श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, संयोजन हम बाद में पढ़ेंगे। इतना जान लीजिए कि ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। क्या रहता है, डायरेक्ट। इसका दूसरा रास्ता नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसका दूसरा रास्ता नहीं होता। ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। इस जो डायरेक्ट कनेक्ट है उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। सीरीज कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है और ये हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, निगेटिव से निकलता है। यानी कि जिस तरह धारा आती है, पॉजिटिव आती है, उससे कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल से होकर निगेटिव से निकलती है। तो इतना तो आपको ने समझ में आ गया कि एमीटर किसे कहते हैं। एमीटर जिस यंत्र द्वारा किसी यानी कि विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है, क्या मापी जाती है, करंट मापी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। एमीटर किस तरह संयोजित रहता है किसी सर्किट में, तो श्रेणी क्रम में। तो हम लिख सकते हैं एमीटर को, क्या, एमीटर को किसी परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ की कुल धारा प्रवाहित हो। यानी कि टोटल देखिए, यहाँ से अगर समझ रहे हैं, यहाँ से अगर 1 एम्पेयर का धारा जाएगा तो देखिए इस तरह जाए, इस तरह जाए, ये डायरेक्ट एमीटर से होकर गुजरेगा। किससे होकर, इधर दूसरा कोई रास्ता नहीं ना है। देखिए रास्ता नहीं है कि इधर से होकर गुजरेगा, नहीं, ये डायरेक्ट इसी को होकर गुजरेगा। तो इसको हम लिखित में आपको दे दिए है कि इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ की धारा प्रवाहित हो। एमीटर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ की धारा प्रवाहित हो। क्या प्रवाहित हो, कुल धारा प्रवाहित हो, कि परिपथ की कुल धारा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कुल धारा, यानी कि पूरा पूरा धारा किससे प्रवाहित हो रहा है, एमीटर से। देखिए यहाँ एमीटर से प्रवाहित हो रहा है, उसको हम एमीटर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसी तरह एक आता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर, जिसको हिंदी में भी वोल्ट मीटर कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, वहाँ पे क्या माप रहे थे, धारा माप रहे थे, यानी कि करंट माप रहे थे। यहाँ पे क्या माप रहे हैं, विभवांतर, यानी कि भी माप रहे हैं। क्या माप रहे हैं, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस माप रहे हैं, डेल्टा भी माप रहे हैं। क्या माप रहे हैं, डेल्टा भी। तो डेल्टा भी जिस परिपथ यानी कि जिस यंत्र को द्वारा, जिस तरह हम थर्मामीटर से मापते हैं टेम्परेचर, उसी तरह जिस यंत्र द्वारा हम मापते हैं क्या, विभवांतर, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट मीटर। अब देखिए ये किसी सर्किट में समानांतर जुड़ा होता है। मान लीजिए ये एक सर्किट है, यहाँ पे होता है वोल्ट मीटर, जिसको बी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। मान लीजिए ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल क्या है, बी है। समझ में आ गया। देखिए इससे विद्युत धारा डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रवाह नहीं, ये एक बॉल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये एक बॉल लगा हुआ है। इससे विद्युत धारा डायरेक्ट प्रवाहित, देखिए इधर से आ रहा है विद्युत धारा,
तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो जब दो रास्ता हो जाए ना, यहाँ से कितने रास्ता हो रहे हैं, दो रास्ता, तो ये दो रास्ता जब हो जाए तो इसको बोलते हैं समानांतर क्रम। कौन सा क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम। तो हमेशा वोल्ट मीटर किस में जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। किसी सर्किट में वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। जबकि एमीटर हमेशा किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। यहाँ आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना। अगर डिफरेंस लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप 2-3 लिख सकते हैं कि एमीटर विद्युत धारा एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है और ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जबकि वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापी जाती है। क्या मापी जाती है, विभवांतर। जबकि ये हमेशा किस क्रम में होता है, समानांतर क्रम में। इसको V से डिनोट करते हैं, उसको A से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इस तरह जहाँ लिखा रहे ये वोल्ट मीटर हो गया और इस तरह जहाँ लिखा रहे वो एमीटर हो गया। चलिए आज के लिए इतना है और हमने जो पढ़ा उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आप क्या पढ़े उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है, हम बनाते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, यहाँ देखिए दो बिंदुओं दे रहा है, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। अब किया गया कार्य यानी कि वर्क पूछ रहा है। पहले पढ़ते हुए क्वेश्चन को हम मार्क कर लेंगे कि ये पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्क। तो वर्क हम लिख देंगे कि वर्क ही पूछ रहा है। तो इससे हमको समझ में आएगा जाएगा कि यहाँ कौन फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए 12 वोल्ट विभवांतर, भी का मान कितना बोल दिया, 12 वोल्ट। वोल्ट क्यों समझ में आ रहा है ना। वोल्ट इसका ऐसे मात्रक होता है, इसलिए 12 वोल्ट विभवांतर यानी दो बिंदुओं के बीच, यानी कि दो बिंदु मतलब कि एक तो दिया हुआ है, एक इन्फिनिटी पर से आ रहा होगा, तो एक बिंदु यानी कि दो बिंदु, एक कहीं से आ गया क्योंकि एक ही दिया हुआ है कूलम। तो देखिए 4 कूलम का आवेश यानी कि 4 कूलम का आवेश। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, क्यू दे दिया हुआ है। कितना कूलम दे दिया है, 4 कूलम। तो पूछ रहा है डब्ल्यू क्या होगा। अभी हमने आपको पढ़ाया V बराबर आपने क्या पढ़ा, W/Q। तो W बराबर हमने क्या पढ़ाया आपको, V/Q। इसने आप अभी आपने पढ़ा ना, देखिएगा पीछे करके। अब देखिए यहाँ पे हम यूज कर दे, W पूछ रहा है, W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से V/Q। तो V/Q, V का मान 12 वोल्ट और Q का मान कितना है, V का मान कितना है 12, Q का मान कितना है 4 वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी 4 कूलम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 कूलम। तो 4 कूलम रख दिए, क्यू और वोल्ट। अब देखिए 12 चुके 48। और वर्ड का क्या आता है, जूल आता है। वर्ड का क्या आता है, जूल। इतना तो आपको समझ में आ गया कि वर्ड का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। तो W बराबर 48 जूल, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, एक मरतबा और आपको समझा दें। 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। कार्य पूछ रहा है तो उनको कार्य लिख देंगे, मतलब कि W पूछा था W। अब देखिए 12 वोल्ट विभवांतर, वोल्ट पूछ दिया, इससे हम समझ जाएंगे कि विभवांतर अगर ये भी नहीं दिया रहा है तो विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट लिख दिए। कितना कूलम समझ रहे हैं, C मतलब कूलम। कूलम कितना मात्रा होगा, चार्ज का, आवेश का। तो Q बराबर लिख देंगे 4 कूलम। अब पढ़े हुए हमने अभी पढ़ा W बराबर V/Q। तो W बराबर V/Q, क्योंकि Q W पूछ रहा है, V12, Q कितना है 4, ये क्या है 12 वोल्ट और Q आवेश है 4 कूलम। तो इसमें गुना कर 12 चूँकि 48, ये क्या होता है, जूल। वर्ड का वर्ड का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। तो 48 जूल हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 0.10 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु A से 120 विभव वाले बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए एक मतलब और पढ़ते हैं। 0.1 क्या है, आवेश दे दिया हुआ है। तो Q का मान हम लिख देंगे, आवेश मतलब कि Q बराबर कितना दिया है 0.10 कूलम। जीरो का कोई मान नहीं होता दशमलव के बाद, ठीक है। अब देखिए 12 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से, बिंदु B दे दिया हुआ ना, 135 विभव वाले कूलम A तक, यानी कि ये देखिए ये इनिशियल हो गया, यानी कि शुरुआती ये हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो ये दे दिया वी ए माइनस वी बी, हम पढ़े हुए वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू, ये होता है ना। देखिए अब देखिए वी ए मतलब कि बिंदु 12 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से, क्या से, बी से, बी है ना, 135 विभव वाले बिंदु ए तक, तो फाइनल कहाँ है, यहाँ से यहाँ ले रहा है। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि कहाँ से कहाँ है ले जा रहा है। देखिए 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से यहाँ से कहाँ ले रहा है, यहाँ 15 वोल्ट को विभव वाले बिंदु ए से यहाँ तक क्या रहा है, इसका मान कितना है 135। तो फाइनल यहाँ पहुँचाना, तो फाइनल में से घटा दिए इनिशियल को। देखिए 135 का मान दे दिया हुआ है, इसका मान कितना दे दिया हुआ है 15, 15 घटाएंगे। और डब्लू कितना है, डब्लू बाई क्यू का मान क्या है 0.10, जीरो का कोई मान नहीं होता है दशमलव के बाद। अब देखिए 135 में से 15 क्या कितना हो गया 120, 120 हो गया ना 120। अब देखिए डब्लू है, डब्लू रहने दीजिए 0.10 हो गया ना। अब देखिए डब्लू बराबर हम लिख दें 120, ये भागा में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में 0.1 हो गया ना। अब देखिए ये जब दशमलव हटता है जीरो के बाद तो इधर एक जीरो जाता है, तो कितना बच गया 12। और डब्लू का मात्रा क्या होता है जूल, समझ में आया कि नहीं। चलिए एक बार और देखते हैं। आवेश दे दिया 12, आवेश दे दिया हुआ 0.10। अब देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 135, इनिशियल कितना है 15, माइनस क्या करेंगे ये हो गया। और 120 आया, भी का मान क्या आएगा 120, डब्लू क्यू का मान दे दिया, इधर मल्टीप्लाई भागा में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, गुना में हो गया। तो देखिए 120 गुने 0.1, 0.1 हो गया ना। जब दशमलव जीरो के बाद दशमलव रहता है उसको हटता है तो एक जीरो कटता है, तो कट गया। तो इसको यहाँ इस तरह लिख सकते हैं 12 गुने 1 कितना हो गया 12। और जे क्यों लिखे, क्योंकि ऐसे मात्र जूल होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 0.10 उतना ही मान है आवेश को, आवेश मतलब इसको लिख देंगे आवेश मतलब क्यू, चार्ज कितना दे 0.10 कूलम, बिंदु ए तक लाने में कुल किया गया कार्य, यहाँ कार्य दे दिया हुआ है। देखिए कार्य यानी कि वर्क दे दिया हुआ है, कार्य डब्ल्यू दे दिया हुआ है ना, डब्ल्यू कितना दे दिया हुआ है 12 जूल। तो उसका विभव ज्ञात करें, यानी कि भी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए कि भी क्या होगा। तो हमने पढ़ा भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये तो हमने पढ़ा ना भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अब देखिए भी बराबर डब्ल्यू का मान कितना दे दिया है 12 जूल, और क्यू का मान दे कितना दे 0.1 ये दे दिया हुआ है ना। अब देखिए ये दशमलव है नीचे है, ऊपर ये उड़ेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक जीरो चढ़ेगा। तो भी बराबर क्या हो गया 120, क्या इसका विभवांतर का विभव का ऐसे मात्रा क्या होता है वोल्ट 120 वोल्ट। यानी कि ऐसे पिछले वाला जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसका सिर्फ रिवर्स था, ये वहाँ पे जूल नहीं दिया था, यहाँ पे जूल दे के आपसे क्या पूछ ले रहा है, देखिए वोल्ट पूछ ले रहा है। 120 वोल्ट आया, उसमें देखिएगा पीछे 120 वोल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नोट्स बनाइए प्रॉपर और पढ़ते रहिए। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।